देखिए हम लोग अभी झरिया में है, जैसे कि आपको पता है कि केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी जी धनबाद के एक दिवसीय दौरा में आए हुए थे। तो विभिन्न जगह वो क्षेत्र में गए थे, भ्रमण भी किए थे, साथ ही कोयला भवन में अधिकारियों के साथ वार्ता भी हुआ था। तो झरिया में दौरा किया था, झरिया में आरके ट्रांसपोर्ट है ना, जो परियोजना है उसके अंदर उनका दौरा था। उस दौरे में पत्रकारों को मंत्री जी से मिलने से रोक दिया गया था। हालांकि मुद्दे काफ़ी झरिया के यहाँ थे, विस्थापन का मुद्दा था झरिया का, यहाँ पे आउटसोर्सिंग कंपनियां जो यहाँ पे मनमानी करें अपने काम को लेकर, बीएसएसएल के अधिकारी जो अंकुश नहीं लगा पा रहे आउटसोर्सिंग कंपनियों पर, और भूदशान का मामला है या फिर विस्थापन का मामला है। तो सारे मामलों पे पत्रकार जो है मंत्री जी से सवाल करना चाहते थे, लेकिन पत्रकारों को मुख्य गेट पे ही रोक दिया गया था। हम लोग भी वहाँ पे गए हुए थे, हम लोग को भी रोक दिया गया था वहाँ पे। तो कुछ पत्रकार हैं वहाँ जो कल भी वहाँ पे खड़े थे और रोका गया था, योगेश जी थे उसमें। योगेश ये सबसे पहले बताया कि मंत्री जी आए भी और चले भी गए, लेकिन पत्रकारों को मंत्री से मिलने नहीं दिया गया। क्या कुछ इसको लेकर कहिएगा? आज आप लोगों ने पुतला भी जलाया है, तो किसका पुतला जलाया आप लोगों ने? देखिए, आज हम लोग बीसीसीएल सीएमडी समरेंद्र दत्ता और यहाँ के जीएम जो है बस्तर एरिया कुसुंडा के 6 के बीके गोयल साहब का पुतला दहन किए हम लोग कल वहाँ पे समाचार संकलन के लिए गए हुए थे। काफ़ी देर खड़ा होने के बाद हम लोग अंदर एंट्रेंस करने की कोशिश किए, पूछताछ वहाँ सीएसएफ द्वारा रोका गया। तो हम लोग सीएसएफ प्रबंधन चाहे फिर बीसीसीएल प्रबंधन से बात किए, तो बीसीसीएल प्रबंधन के अफसर फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे थे। सीएसएफ के द्वारा कहना था कि ये प्रबंधन के द्वारा रोका गया, अब प्रबंधन से बात कीजिए। काफ़ी देर खड़ा रहने के बाद हम लोग इसमें बात करने के लिए मंत्री साहब से इशारा भी किए निकलते समय, तो मंत्री साहब हो सकता है ध्यान आकृष्ट नहीं किया हम लोग की तरफ। लेकिन फिर हम लोग आज पत्रकार जितना साथीगण है इससे काफ़ी रोष है। हम लोग झरिया के बारे में बहुत सवाल करने वाले थे और अपने क्षेत्र में समाचार संकलन के दौरान आरके परियोजना में किस तरह माइंस को चलाया जा रहा और आए दिन यहाँ पर घटना घटती है, इस सब के बारे में हम लोग बात करने वाले थे। लेकिन किसी साजिश के तहत, अब प्रबंधन की साजिश हो चाहे आरके आउटसोर्सिंग की साजिश हो, किसी साजिश के द्वारा हम लोग को रोका गया। हम लोग इसके जितने भी साथीगण इस विचार विमर्श किए और हम लोग इस सरकार को, केंद्र सरकार की, जहाँ एक तरफ मोदी जी बोलते हैं पत्रकार साथी हम लोग के साथ में चौथा स्तंभ मानते हैं और चौथा स्तंभ है भी हम लोग, और इसको लेकर के रोकना ये बहुत दुखदायी है और ऐसी घटना नहीं होना चाहिए। और इसके लेकर के हम लोग जितने पत्रकार साथी है सब यहाँ पर के पुतला दहन किए। देखिए वैसे बंटी जी भी हैं, पत्रकार संगठन भी चलाते हैं। बताइए कि बंटी जी कल जो हुआ, किसको दोषी मानते हैं इसको लेकर, जो मिलने नहीं दिया गया पत्रकारों को मंत्री जी से? बिल्कुल, यहाँ प्रबंधन भी दोषी है और सीएमडी साहब भी दोषी है। उससे ज़्यादा दोषी आरके माइनिंग के ही लोग हैं। ये इसमें कहीं से किंतु परंतु नहीं है। ये गेंद एक दूसरे के फेंका फेंकी वाला जो काम हो रहा वो नहीं होनी चाहिए। स्पष्ट शब्दों में इनको अपनी गलती को स्वीकार करनी चाहिए। पत्रकारों को समाचार संकलन करने से अगर रोका गया तो परिणाम बहुत बुरा होगा। मुझे ताज्जुब इस बात का लग रहा है कि देश के कोयला मंत्री आए और आरके माइनिंग में दौरा किए चले गए। जिस समस्याओं को लेकर उनको यहाँ भेजा गया था, उस समस्याओं के प्रति उन्होंने जनता से कोई रूबरू नहीं किया। आज जो है पूरा कोयलांचल जो है पोल्यूशन से इतना ग्रसित है, कई गंभीर बीमारियों से लोग झेल रहे हैं, उसमें हम लोग भी शामिल हैं। लेकिन जो कल की घटना हुई ये बड़ा दुखद है और इस संबंध में हम लोग इनकी शिकायत जो है प्रबंधन, बीसीसीएल और ये आरके माइनिंग की शिकायत जो है हम लोग देश के प्रधानमंत्री तक ले जाने का काम करेंगे। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री के कारण आज हम लोग पर एक स्टंप लग गया है कि हम लोग देश में विपक्ष के नज़रों में हम लोग गोदी मीडिया के संज्ञा में गिने जा रहे हैं। आखिर गोदी मीडिया का जो हम लोग छाप अपने ऊपर ले चुके हैं और उन्हीं के मंत्री का दौरा होता है और उससे पत्रकारों को वंचित किया जाता है समाचार संकलन करने से लिए, इसकी मैं एकदम घोर निंदा करता हूं और दोषी लोगों के विरुद्ध अविलंब कार्रवाई हो। क्या लगता है, झरिया के बहुत सारे मुद्दे हैं, तो वो मुद्दा तो झरिया के जो रिपोर्टर यहाँ पर दिन रात पत्रकारिता करते विभिन्न क्षेत्रों में जाकर, तो वो लगता था कि सही वस्तुस्थिति से केंद्रीय कोयला मंत्री को अवगत करा सकते थे, तो उस चीज़ को रोका गया आउटसोर्सिंग कंपनी के द्वारा या फिर बीसीसीएल प्रबंधन के द्वारा, ताकि सही जानकारी झरिया के पत्रकारों के द्वारा मंत्री जी तक नहीं पहुंच सके। बिल्कुल एकदम जो है आईवास किया गया है और अगर आरके माइनिंग की जांच हो जाए तो मैं बता रहा हूं देश का सबसे बड़ा घोटाला आरके माइनिंग होगा। मैं देश के प्रधानमंत्री से इसकी जांच की मांग करता हूं कि आरके माइनिंग में
ये स्पेशल टीम लगाकर इसकी जांच करे। मैं आपको बता रहा हूँ, देश का सबसे बड़ा घोटाला आरके माइनिंग साबित होगा। क्या लगता है, लगभग हमेशा जो आरोप लगता है आउटसोर्सिंग कंपनियों पर कि उनके अंडर में विशेषज्ञ अधिकारी काम करते हैं, तो ये कितना सही है? आप लोग चूँकि झरिया में पत्रकारिता करते हैं तो बहुत सारे आउटसोर्सिंग कंपनियां यहाँ पर हैं, तो ऐसा अमूमन सुनने को मिलता है कि आउटसोर्सिंग कंपनी जो है वो विशेषज्ञ अधिकारियों के अंडर में नहीं काम करती, बल्कि आउटसोर्सिंग कंपनियों के अंडर में विशेषज्ञ अधिकारी काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बीसीसीएल के जो कर्मी हैं पेमेंट बीसीसीएल का उठा रहे हैं, लेकिन काम आउटसोर्सिंग प्रबंधन का कर रहे हैं। इसमें कहीं से किंतु परंतु नहीं है, क्योंकि जीएम साहब भी कल से फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। ऐसा क्या बात हो गया कि जीएम साहब भी फ़ोन उठा नहीं रहे, आउटसोर्सिंग प्रबंधन फ़ोन नहीं उठा रहा, तो एकदम निश्चित तौर पर कहीं न कहीं एकदम बीसीसीएल जो है पूरी तरह आउटसोर्सिंग प्रबंधन के हाथों बिक चुकी है। आज तो आप लोगों ने पुतला दहन किया, आगे से क्या कुछ कीजिएगा इस तरह की घटना होती है तो? बिल्कुल ये चेतावनी है, अगर अगली बार इस तरह का हरकत करेंगे तो हम लोग सेम डे पुतला दहन करेंगे, चाहे वो देश का पीएम का दौरा क्यों नहीं हो। अगर पत्रकारों को रोका जाएगा तो हम सेम डे उसी स्थल पर हम लोग उनका विरोध करेंगे। तो कुछ और ही पत्रकार उनसे ही बात कराएंगे। बताइए कि बबन जी, कल की जो घटना घटी है उसको लेकर क्या कुछ कहिएगा? क्योंकि लगातार हम लोग झरिया का रिपोर्टिंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं झरिया की वस्तुस्थिति से हम लोग कोयला मंत्री को अवगत कराई थी सवालों के माध्यम से, तो कल जो रोका गया हम लोग को, उसको कितना सही मानते हैं? पत्रकारिता के क्षेत्र में जब आप काम करते हैं तो आपको पक्ष और विपक्ष दोनों को बातों को सम्मानजनक तरीके से संतुलित रूप से रखना होता है, बगैर पक्षपात किए हुए। कल की घटना में पत्रकार समाज आहत हुआ है, इसको लेकर के कि क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई कि वहाँ पे पत्रकारों से एक केंद्रीय मंत्री को दूर रखा गया। बावजूद इसके पत्रकारों ने अपने तरीके से अन्य स्रोतों के माध्यम से समाचार संकलन का काम करते हुए अपना दायित्व का निर्वाह किया है। इसके बाद जब पत्रकार समाज के द्वारा इस पूरे घटनाक्रम का विरोध किया गया तो स्थानीय प्रबंधन के 1-2 अधिकारी आकर पत्रकारों से कहे कि सुरक्षा और ऊपर के आदेश के कारण आप लोगों को रोका गया था, लेकिन सिर्फ इस जगह पे ही ऐसा आदेश आया, अन्य जगह के लिए क्या आदेश नहीं था? पत्रकारों के मन में बहुत सारा सवाल है, खासकर 2 बिंदुओं पर। पहले तो अगर क्या केंद्रीय मंत्री से सवाल जवाब, आगे की रणनीति क्या होगा, झरिया का भविष्य जैसे बातों पर था। दूसरा कि सिर्फ इतना कह देना, आगे से ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसको लेकर के क्या लोगों का प्लान रहेगा, उसको लेकर के सभी कहीं न कहीं सोचने को विवश हैं। वैसे इसके पहले भी राज्यपाल आए थे, रमेश बैस जी आए थे, कुल सचिव भी आए थे, अमृता मीना, उस वक्त नहीं रोका गया था, तो इस वक्त क्यों रोका गया? देखिए, राज्यपाल जी आए थे तो राज्यपाल जी एक घूमने पर्पस से भी आए कि माइंस के किस तरह के काम हो रहा है देखने के लिए, और ये आए थे पूरे ज़िला को, धनबाद को, झरिया को, जिस कोयला खनन क्षेत्र में हम लोग रहते हैं, इस दृष्टि से देखने आए थे कि यहाँ का लोग कैसे रह रहे हैं, कैसे क्या करना है, आगे के क्या कोल मिनिस्ट्री के क्या तैयारी करना है। इसमें झरिया का भविष्य बहुत ज़्यादा असर दिखने वाला था कि कोल मिनिस्टर से हम लोग झरिया के लोग एक चाह रहे थे कि कुछ न कुछ यहाँ आकर के 2 शब्द बोलेंगे झरिया के बारे में, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। ये पूरी साजिश के तहत रोका गया है। ये पूरी बीसीसीएल प्रबंधन की पूरी साजिश है इसके कार्यक्रम को रोकने में, क्योंकि जब तक पत्रकार वहाँ पहुँचेंगे नहीं, सवाल कौन करेगा, इस चीज़ को दूरी बनाने के लिए बीसीसीएल प्रबंधन के द्वारा रोका गया। देखिए, झरिया के पत्रकार थे, है ना, वो कल जो केंद्रीय कोयला मंत्री आए थे उसको लेकर पत्रकारों को केंद्रीय कोयला मंत्री से नहीं मिलने दे गया, उसको लेकर काफ़ी रोष है यहाँ पर। रोष के विरोध में उन्होंने आज पुतला भी दहन किया है। और फिलहाल देखने वाली बात है कि बीसीसीएल प्रबंधन ऐसा ही अगले बार भी तानाशाही रवैया अपनाता है या फिर पत्रकारों को उचित सम्मान देता है। 99 न्यूज़ के एनाकोलेट से दिलशाद खान।